वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी। जैसा कि आप इस बात पे हम आए हुए हैं कि आज हम जो आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करेंगे, और उस इम्पोर्टेंट बात में आज मैं बात करूंगा कि यदि आप मुझे सुन रहे होंगे या आप मुझे देख रहे हैं तो मैं कुछ आपसे इम्पोर्टेंट बातें कुछ शेयर करने आया हूं। यदि आप बीटेक इन कंप्यूटर साइंस में यदि आपने अंडर ग्रेजुएट कंप्लीट कर चुके हैं या अंडर ग्रेजुएट कंप्लीट कर रहे हैं, ऑन गोइंग यदि आप कोर्स यदि आप हैं, तो आपके सामने एक सबसे बड़ी क्राइटेरिया होगा कि आप अपने लाइफ के सक्सेसफुल में आप कितनी ऊंची उड़ान रख सकते हैं। तो हर एक टेक्नोक्रेट का, हर एक इंजीनियर्स का एक मन में ख्वाब होता है कि हम अपने देश के टॉप पोजीशंस या टॉप पीएसयू में या टॉप सेक्टर में मैं जॉब दूं और जॉब मैं करूं, जिससे कि हमारी लाइफ स्टाइल है वह एक स्टैंडर्ड लेवल का है। यदि आप किसी कारणवश 12th के एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशंस में यदि आपका जेई एग्जाम से यदि आईआईटी जाना यदि छूट गया हो, या आपका आईआईटी का जो ख्वाब है, जो आपका नाम से एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, आपके ख्वाब में था कि मैं यहां से स्टडी करूं, कुछ अपना कॉन्सेप्ट को इनहेंस कर सकूं, यदि किसी कारणवश होता है, हर आदमी के साथ होता है, हर स्टूडेंट के साथ होता है, यदि कारणवश यदि वो छूट गया है, वो आपका प्रीमियर इंस्टीट्यूट आपके 12 के बाद नहीं मिल सका, आप किसी 3 टियर या 4 टियर के कॉलेज में यदि आपने एडमिशन लिया हुआ है, आपके दिमाग में यह बात बन रही होगी कि अब तो मेरा क्या हो सकता है, क्योंकि मैं तो 3 टियर और 4 टियर के कॉलेज में हूं, क्योंकि मैं यहां से केवल एक डिग्री भर मैं कंप्लीट कर लूं, और डिग्री कंप्लीट कर लेने के बाद मैं जैसे भी होगा मैं अपनी कहीं पर भी कोई 4 से 4 to 5 लाख की मैं कोई एक पैकेज ले लूंगा। नहीं, आपको ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास अभी भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वह गोल्डन अपॉर्चुनिटी यह है कि यदि आप सेकेंड ईयर में है या 3rd ईयर में है या फाइनल ईयर में है, क्योंकि जो गेट एग्जाम है अभी भी एक आपको अपॉर्चुनिटी देता है आपके ख्वाब को पूरा करने के लिए। आप अपने ख्वाब को पूरा कर सकते हैं। यू कैन राइट द एग्जाम ऑफ गेट। यदि आप गेट एग्जाम राइट अप करते हैं, केवल आपको सिंगल एग्जाम राइट करना है, केवल सिंगल एग्जाम राइट करना है। और दूसरी बात, एक सबसे बड़ी खास बात है कि आप जिस पेपर की पढ़ाई कर रहे हैं विथ द टेकेंस ऑफ द अंडर ग्रेजुएट डिग्री, यानी बीटेक कंप्यूटर साइंस की डिग्री लेने के लिए जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, केवल वही पढ़ना है। इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा एफर्ट मारने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस ये क्या है, यदि आपने जो दिमाग में यदि आपने अंडर ग्रेजुएट के समय यदि आपने केवल आपने जैसे नॉर्मल आप पढ़ के आप पेपर देते हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपने टेक्नोलॉजी में बेसिक ग्रिपिंग करना होगा और बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्विंग मेथोडोलॉजी आपको बढ़ाना होगा। इस कड़ी को पूरा करने के लिए ये जो आपकी जो कमियां है, मैं मैक्सिमम किसी कॉलेज की मैं बात नहीं कर रहा हूं कि किसी कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती, बट क्या होता है कि उनके सेमेस्टर्स के पेपर होते हैं, यूनिवर्सिटी के करिकुलम्स होते हैं, उसके हिसाब से वो लोग पढ़ाते हैं। और यहाँ पर जो आपका इंजीनियर्स एकेडमी एंड निम्बस लर्निंग, इस प्लेटफॉर्म से या रिनाउंड प्लेटफॉर्म है, यहाँ से मल्टीपल्स स्टूडेंट्स अपने कैरियर को उड़ान दिया हुआ है, उसके कैरियर के पंख लगे हुए हैं। यहाँ से वो अपने रेपुटेड द प्रीमियर इंस्टीट्यूट उसने सेलेक्ट किया, पाया, और वहां से अपने मन मुताबिक पैकेज उसका लगा, और आज अपनी कैरियर में वो सक्सेसफुल है। तो मैं आपसे यही बात करने वाला हूं कि आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप एक काम करें कि आप हमारे साथ जुड़ें, आप हमारे साथ जुड़ें, और आप जुड़ने के बाद आप यह फील करेंगे कि आपको कितना बेटर आपके करियर में, टीचिंग में, या आपका टेक्नोलॉजी में, या आपके कॉन्सेप्ट में क्या इनहेंसमेंट है, क्या आप कुछ नया सीख रहे हैं। और आप केवल पीएसयू, गेट या किसी एक हायर एजुकेशन के लिए एमएस या एमटेक, आपके पास इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि यदि आप केवल आप जो बीटेक की डिग्री ले रहे हैं, आप बीटेक की डिग्री लेते रहें, बीटेक की डिग्री की पढ़ाई आप करते रहें, डजंट मैटर, आप साथ में ये पैरेलल आप प्रिपरेशंस कर सकते हैं विथ मी, आप हमारे साथ कर सकते हैं। और इसे करने के बाद मैं बता दूं, यदि आप कहेंगे कि सर यदि मुझे इसको करने से क्या मुझे मिलेगा,
ये तो नॉर्मल सा मैं बीटेक का डिग्री भी लूंगा तो मुझे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अंडर ग्रेजुएट डिग्री मुझे एक अच्छी पैकेज लगेगी। लेकिन बात मैं आपको बता दूं, हमारे पास जो यदि आप सॉफ्टवेयर कंपनी में जाने का मोड यदि आप सोचा होगा कि नहीं मैं अंडर ग्रेजुएट कंप्लीशन करने के बाद मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जाऊंगा, तो मैं आपको बता दूं चाहे वो 3 टियर का कॉलेज हो चाहे 4 टियर का कॉलेज हो, पूरे ऑल इंडिया को मैं सर 2 ही कॉलेज में तोड़ता हूं, एक आईआईटी एक नॉन आईआईटी। आपको मैंने आज एनआईटी को भी मैंने नॉन एनआईटी मतलब नॉन आईआईटी के रूप में मैंने डाल दिया। आईआईटी को मैंने फर्स्ट ईयर कॉलेज बोला, नॉन आईआईटी को मैंने सेकेंड ईयर कॉलेज बोला। तो हमारे पास सॉफ्टवेयर की 2 कंपनियां होती हैं, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है और एक सर्विस बेस्ड कंपनी होती है। तो जितना भी नॉन आईआईटी कॉलेज हैं वो आपको जनरल बल्क, मैं ये नहीं कहता कि वहां पर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में सिलेक्शन नहीं होता, जनरल मैंने बोला, जनरल रफ डेटा मैं बोल रहा हूं कि मैक्सिमम बच्चे जो है आपका सर्विस बेस्ड कंपनी में जाते हैं जिनका जनरल एवरेज पैकेज जो है आपका होता है 4 to 5 लाख, 4 to 5 लाख। बट जरा सोचें यदि एक बच्चा 4 to 5 लाख के लिए जाता है और एक बच्चा वहीं पर सेलेक्ट करता है कि नहीं मुझे एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ही जाना है और मेरा जो ड्रीम है, ये जो मेरा ख्वाब है, जो मेरी ये जॉब है, ये मुझे आईआईटी से ही मिल सकती है। क्योंकि मैं किसी कारणवश यदि मैंने लेफ्ट कर दिया था, मैं किसी कारणवश मैंने अपने ख्वाब को छोड़ दिया था कि मेरे 12th के बाद यदि जेई का एग्जाम नहीं निकला तो मुझे अब आईआईटी नहीं मिल सकती। आईआईटी गिव एन वन अपॉर्चुनिटी अगेन यू कैन राइट अप द गेट एग्जाम। अब बात आती है कि सर गेट एग्जाम में राइट कर भी लिया तो इससे मुझे क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो मैं आपको 1-2 नहीं मल्टीपल बेनिफिट बता सकता हूं, जनरली मैं 2 से 3 बेनिफिट में बताऊंगा। बात सोचिए कि यदि आप एक राइटअप करते हैं गेट का एग्जाम, आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप जो बीटेक का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीटेक का एग्जाम आप दे रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट फॉर डिग्री, आप अपने अंडर ग्रेजुएट डिग्री लेने के लिए, तो अंडर ग्रेजुएट डिग्री लेने के लिए तो अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन की मैं बात करूं, जनरल मैं ग्रेजुएशन की मैं बात कर रहा हूं, और पोस्ट ग्रेजुएशन आपका मास्टर डिग्री को बोला जाता है, तो मैं ग्रेजुएशन की मैं बात कर रहा हूं। यदि आपने ग्रेजुएशन की डिग्री लेना चाहा, यदि ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के लिए आपने बीटेक का पेपर आप एग्जाम सेमेस्टर कर रहे होंगे, 4 इयर्स का होता है ग्रेजुएशन। यदि 4 इयर्स के ग्रेजुएशन में 4 इयर्स के ग्रेजुएशन में यदि आपने साथ में ही बीटेक की पढ़ाई पढ़नी है, आपको साथ में ही बीटेक की पढ़ाई पढ़नी है। यदि आपने साथ में ही पढ़ना है तो साथ में पढ़ने के बाद यदि बच्चा एक 4 to 5 लाख का पैकेज लेता है, 4 to 5 लाख, यदि 4 to 5 लाख का पैकेज लेता है और एक बच्चा तुरंत वहां पर गेट का एग्जाम करने के बाद वो रिनाउंड इंस्टीट्यूट यदि वो आईआईटी को गेट करता है। अब सोचिए कि यदि 5 लाख का बच्चा यदि 2 साल के बाद मैं कहता हूं कि 10 लाख के करीब में जाएगा, बट वह आईआईटी के बाद वो किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाएगा, तो मैं यहां पर किसी बच्चे की मैं ये नहीं कहूंगा कि 45 लाख या 50 लाख या 1 करोड़ या 1.20 करोड़ या 1.80 करोड़, ये सब सारे के सारे पैकेज इन प्रीवियस रिकॉर्ड में ये दर्ज हैं, सारे बच्चे यदि प्लेसमेंट पाए हुए हैं। तो आप जरा सोचें कि यदि आपका दोनों स्टूडेंट का जो डिसीजंस है, दोनों डिसीजंस में कितना बड़ा फर्क है, ये यहां पर कितना बड़ा फर्क है कि एक आपका बच्चा 2 साल वहां भी एक्सपेंड किया तो उसका 10 to 12 लाख के करीब हुआ, और यहां पर यदि बच्चा 2 साल आईआईटी के बाद यदि सिलेक्शन पाता है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में पाता है, तो उसका XYZ प्लेसमेंट है। यह एक तो बात हुई सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए। यह एक स्केनेरियो मैंने आपसे चर्चा किया, एक स्केनेरियो डिस्कस किया आपका एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी के लिए। यदि इसी में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनके ख्वाब होंगे कि मैं एमएस करूं, मैं फॉरेन जाके मैं एमएस करूं, तो मैं बता दूं आपके फॉरेन में ऐसे मैक्सिमम 4 से 5 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो सिंगापुर हो या जर्मनी हो, आपके केवल और केवल गेट स्कोर कार्ड पर ही आपका एंट्री होता है एडमिशंस का। तो एक अपॉर्चुनिटी आपका फॉरेन में भी है, आप एडमिशन ले सकते हैं। या कुछ बच्चों को जानकारी नहीं होती है कि केवल गेट का एग्जाम केवल आपका यहाँ पे आईआईटी के लिए ही होता है। और दूसरी बात एक और भी मैं बता दूं, हमारे देश के जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, चाहे वह मिनी रत्ना हो, महारत्ना हो या नवरत्ना कंपनी हो, ये सारे के सारे पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी जितनी भी हैं, सारी की सारी एग्जाम आपके गेट बेस पर लेती हैं, कुछ पीएसयू को छोड़ के।
कुछ पीएसयू को छोड़ के आपके गेट एग्जाम के अलावा भी अपना खुद का पर्सनल रिक्रूटमेंट बोर्ड चालू करती हैं। वह पर्सनल रिक्रूटमेंट में जो उनके क्वेश्चंस पेपर का जो लेवल होता है, यदि आप उनके क्वेश्चंस पेपर का लेवल भी देखेंगे तो वह क्वेश्चंस पेपर का लेवल जो है हमारे देश का जो सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है टेक्निकल गेट, उसके लेवल का वो एग्जाम रखते हैं। वो इसके पीछे इसलिए एग्जाम रखते हैं क्योंकि उनको पता है कि ईच एंड एवरी ईयर हमारे देश से बहुत सारे इंजीनियर्स पास होकर बाहर निकलते हैं। उन इंजीनियर्स में से हमें आपका ब्रांडेड एज, मेरा कहने का मतलब है कि आपका वह टेक्नोलॉजी से वो बंदा एकदम स्ट्रांग हो, मजबूत हो, सब कुछ हो आपके पास कंप्लीट हो। तो उनका एक ही पहली प्रायोरिटी होती है कि या तो आईआईटी में ही ऐसा टॉप माइंड मिलेगा, नॉन आईआईटी में नहीं मिल सकता। मैंने 2 कॉलेज की मैंने बात की है, आईआईटी देन नॉन आईआईटी। तो यदि उस गिने चुनिंदे बच्चों के बीच में यदि आपको आना है, यदि उस गिने चुनिंदे बच्चों के बीच में आना है कि जिसमें आपको स्टेबल होना है, तो जिस तरह मैंने आपसे बात किया था, तो इनके जो एग्जाम होते हैं उस लेवल के एग्जाम करते हैं। जिस तरह से आपको मैं बात करूं, इसरो हो गया, बार्क अपना खुद का अपना स्पेशली एडमिशन भी गेट के थ्रू भी लेता है और आपका नॉन गेट के थ्रू भी एडमिशन लेता है। डीआरडीओ आपका गेट के बेस पर लेता है, एनपीसीआईएल आपका गेट के बेस पर लेता है, आईओसीएल आपके गेट के बेस पर लेता है, पीजीसीआईएल आपका गेट के बेस पर लेता है, बीएसएनएल आपका गेट के बेस पर लेता है। मल्टीपल्स कंपनी है, एनएलसी आपका गेट के बेस पर लेता है, कॉन्कर आपका गेट के बेस पर लेता है। मैं कंप्यूटर साइंस की मैं बात कर रहा हूं। ये सारी की सारी जो भी मैंने पीएसयू मैंने बोला आपसे, ये सारे के सारे गेट के बेस पे एग्जाम लेते हैं। तो आप जरा देखें, जरा आप थोड़ा सा थिंकिंग रखें, थोड़ा सा 2 मिनट आप सोचें कि 2 साल के बाद यदि आप ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट करने के बाद, ग्रेजुएशन से डिग्री कंप्लीट करने के बाद यदि आपका पैकेज 4 to 10 लाख की मैं बात कर रहा हूं, आफ्टर 2 इयर्स आपका 15 लाख के करीब में हुआ। और उन बच्चों को जरा सोचे कि जो 2 साल यदि उसने आईआईटी के साथ समय दिया और वहां से यदि उसको प्लेसमेंट होता है तो वह किसी न किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाता है, तो वह एक उसको वहां से जो प्लेसमेंट पैकेज होगा, जो ड्रीम प्रोजेक्ट उसका प्लेसमेंट होगा, वह उसका XYZ होगा। आपका करोड़ में भी जा सकता है और आपका लैक्स में भी जाएगा। बट एज कंपेयर टू, इतना मेरा तो आपसे प्रॉमिस है कि वह एवरेज पैकेज यदि लेगा तो 35 टू ऑन एवरेज आगे ही रहेगा। वो जनरल आपका नीचे नहीं रहेगा। लेकिन जो उसका ग्रोथ रेट होगा, आप एज कंपेयर टू एज उसका ग्रोथ रेट आपका एक्सपोनेंशियल होगा। अब आप हमसे कहेंगे कि सर आपकी बात तो मुझे बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई, बट इसको मैं अचीव कैसे करूंगा? आपने बोला कि नहीं सर, आपकी बात मुझे वाकई मेरे दिल को छू गई और मैंने ये प्रॉमिस कर लिया कि नहीं, मैं इस एग्जाम को मैं राइट अप करूंगा। लेकिन बात ये बनती है सर, बात ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि सर इतने मल्टीपल ऑप्शंस हैं ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे, कंटेंट ऑफ क्वालिटी कहां मुझे मिलेगा, क्वालिटी ऑफ कंटेंट कहां मिलेगा जहां से मैं इस गोल को अचीव कर सकूं? तो प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, आपको टेंशन्स लेने के लिए जरूरत नहीं है। मैं उसी सिलसिला में, मैं उसी कड़ी में, इंजीनियर्स एकेडमी आपके साथ खड़ा है। इंजीनियर्स एकेडमी ने आपके लिए वह पैमाना, वह दरवाजा आपके लिए ओपन करने के लिए आया हुआ है। साथ में आप मेरे साथ चलें और आपको उस पैमाने तक, मतलब आपका वह डेस्टिनेशंस जो आपको चाहिए, जो आपने ख्वाब में देखा होगा, मैं उसको पूरा करेंगे हम लोग। तो यदि आपको किसी भी टाइप का डाउट्स है या कंफ्यूजन्स है कि सर ये बैच कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, यह बैच 27 जून से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में। ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में यह बैच स्टार्ट हो रहा है 27 जून से। यदि आपको किसी भी टाइप्स का कंफ्यूजन्स है बैच से रिलेटेड, ऑफलाइन ऑनलाइन, या सर मैं सेमेस्टर स्टूडेंट बाय स्टूडेंट हूं, ये सुबह होगा, मॉर्निंग होगा, आफ्टरनून होगा, तो आप यू कैन फील फ्री, यू कॉल भी। आपके डिस्क्रिप्शन से लिंक में जो नीचे आपके जो कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड किए गए हैं, आप उस पर आप बात कर सकते हैं और आपको बात करने के बाद आप कंफर्ट महसूस करेंगे। और जो भी आप उसमें, जिस पर भी आपको समय जहां पर भी मिल सके, आप हमारे साथ जुड़ें
और आप अपनी कैरियर की ऊंची उड़ान भी हमारे साथ आप भर सकते हैं, आपको ऊंची उड़ान मिल सकती है। अब आप सोचेंगे कि सर ठीक है, आपकी बातों से एकदम मैं सेटिस्फाई हूं, आई एम रेडी टू ज्वाइन इंजीनियर्स एकेडमी। आप मुझे कुछ ऐसा तो बताओ जहां से मुझे फीलिंग आ जाए, मैं इस चीज के लिए मजबूत हो जाऊं कि इंजीनियर्स एकेडमी यदि मैं ज्वाइन करता हूं बेटर देन अदर इंस्टीट्यूट, यदि मैं इंजीनियर्स एकेडमी ज्वाइन करता हूं अदर देन इंस्टीट्यूट इन इंडिया, तो सर आप मुझे एक्स्ट्रा, क्या आप मुझे गेट लेवल का कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, या आपके यहां जो टीचर्स हैं, जो फैकल्टी हैं, उनका जो टीचिंग मेथोडोलॉजी कैसी है, ये सारी बातें तो मैं थोड़ा सा देखना चाहूंगा कि वहां के जो फैकल्टी हैं वो किस तरह से इस हमारे जो बीच में कैरियर्स और जहां पे मैं 3 ईयर्स या 4 ईयर्स के बीच में मैं खड़ा हूं, इनके बीच का जो ओवर ब्रिज का जो काम कर रहे हैं वो कितना मजबूत है, जिससे कि मैं उस पर चल के मैं अपने कैरियर की उड़ान ले सकूं या दे सकूं, मतलब अच्छे जगह पे मैं जा सकूं। तो आइए इसी सिलसिला में मैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम्स की एक टॉपिक लेता हूं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इफेक्टिव टॉपिक है, जो मैक्सिमम आपके देश के जितने भी मैक्सिमम इंस्टीट्यूट हैं, ईच एंड एवरी इंस्टीट्यूट की मैं बात कर रहा हूं, नॉन आईआईटीएन की मैं बात कर रहा हूं, इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं और बोल देते हैं कि और आपके सिलेबस में है तो, बट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, पॉइंट व्यू नहीं है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, गेट एग्जाम उसी टॉपिक को कवर करने की कोशिश करता है, क्योंकि जो मैक्सिमम जगहों पे आपको लेफ्ट कर दिया जाता है। तो इसी सिलसिला में मेरा जो आज की जो टॉपिक है, मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आप हमारे इंजीनियर्स एकेडमी, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं, तो यदि जो भी कोई टॉपिक होती है उसको आपको कितना विथ कॉन्सेप्चुअल रियल एप्लीकेशंस, और आपको लगेगा कि नहीं वाकई ये तो मेरे साथ में ही हो रहा है। इस टॉपिक को आप फील करेंगे प्रॉपर वे में, इस टॉपिक को आप फील करेंगे कि वाकई इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के बाद मेरा कोई लॉस नहीं है, मैंने राइट पाथवे पर हूं, मतलब मैंने कोई डिसीजन में गलत नहीं लिया है, मैं डिसीजन जो है मैं करेक्ट लिया हुआ। तो देखते हैं सेमाफोर, मेरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेमाफोर। यदि बात आती है, केवल मेरा आपसे क्वेश्चन है, व्हाई नीड टू यूज ए सेमाफोर, व्हाई नीड टू यूज ए सेमाफोर, मेरा आपसे टॉपिक है व्हाई नीड टू यूज ए सेमाफोर, व्हाई नीड टू यूज सेमाफोर। यदि मैंने आपसे बोला कि व्हाई नीड टू यूज ए सेमाफोर, बात समझिएगा, यदि मैंने आपसे बोला कि आप सेमाफोर क्यों यूज करते हैं, तो सेमाफोर एक बात समझिएगा, सेमाफोर एक ऑपरेटिंग बेस्ड सॉल्यूशंस टेक्नोलॉजी है, ऑपरेटिंग बेस्ड सॉल्यूशंस मेथोडोलॉजी है। यदि बात इसकी आती है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहां से हुआ, पहले बात समझिएगा, स्टार्टिंग पॉइंट इसकी कहां से चली। यदि आपने 2 प्रोसेस लिया, प्रोसेस P1 एंड प्रोसेस P2, यदि आपने 2 प्रोसेस लिया, प्रोसेस P1 एंड प्रोसेस P2, यदि आपने 2 प्रोसेस लिया, एक प्रोसेस P1 लिया, एक प्रोसेस P2 लिया, और मैंने आपसे बोला कि यदि आपने प्रोसेस लिया P1 एंड प्रोसेस P2, तो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं कि जो आपके पास 2 प्रोसेस P1 एंड प्रोसेस P2 है, अब यह जो प्रोसेस है, यह प्रोसेस आपका कोऑपरेटिंग प्रोसेस है। अब आप कहेंगे कि सर कोऑपरेटिंग प्रोसेस क्या होता है, तो कोऑपरेटिंग प्रोसेस का मतलब होता है कि यदि एक प्रोसेस P1 यदि एग्जीक्यूट कर रही है तो उसका एग्जीक्यूशन का इफेक्ट P2 पे पड़ सकता है, या प्रोसेस P1 प्रोसेस P2 द्वारा अफेक्ट हो रही है, तो इसको मैं बोलूंगा कोऑपरेटिंग प्रोसेस। इस कोऑपरेटिंग प्रोसेस पे यदि आपने प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म नहीं अप्लाई किया हुआ है, यदि आपने प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म नहीं अप्लाई किया हुआ है, तो आपका रिजल्ट जो है
जाओ आपका आउटपुट जो है, वह आपका डेटा जो है वह इनकंसिस्टेंस की ओर जा सकता है। यदि आपने प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म यदि आपने फेल कर दिया है तो आपका इनकंसिस्टेंट ऑफ रिजल्ट हो सकता है, लॉस ऑफ डेटा हो सकता है, या आपका हो सकता है मे बी ए डेडलॉक की ओर जा भी सकता है। अब बात आती है कि सर ये क्या सभी जगह पे हमारे पीस ऑफ कोड पे होगा, तो हम बोलेंगे नहीं, हमारे सभी जगहों पे नहीं होता। हमारे प्रोग्राम में हमारे दो प्रोसेस यदि जो शेयरेबल कोड है, शेयरेबल कोड का मतलब है जहां पे आपका जो कॉमन कोड है, जो प्रोसेस P1 भी एग्जीक्यूट करना चाहेगा और प्रोसेस P2 भी एग्जीक्यूट करना चाहेगा, उस शेयरेबल कोड को, कॉमन रीजन कोड को मैं क्रिटिकल रीजन बोलता हूं या क्रिटिकल सेक्शंस बोलता हूं। यदि कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शंस या क्रिटिकल रीजन्स को एग्जीक्यूट करना चाहती है, क्रिटिकल सेक्शंस या क्रिटिकल रीजन्स को एग्जीक्यूट करना चाहती है, तो वह कहता है कि उस रीजन्स में एट ए टाइम एक प्रोसेस ही एग्जीक्यूट करे। यदि इस तरह पर है तो मैं बोलूंगा कि तब हमारा प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म होल्ड हो रहा है। एक बच्चा बोलेगा सर मुझे सब कुछ भी नहीं आता प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म्स, आप कैसे करने को बोल रहे हो? तो मेरा एक ही आपसे कहना है कि यदि आपको नहीं आता कोई बात नहीं, आप उस प्रोसेस को विदाउट सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम को चलने दो, प्रोसेस को चलने दो, आप एग्जीक्यूशन होने दो। यदि विदाउट सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम होना चालू हुआ, आप देखो कि विदाउट सिंक्रोनाइजेशन आपने नहीं सिंक्रोनाइजेशन से कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किया था तो कितनी तरह की प्रॉब्लम जनरेट हुई, कितनी तरह की प्रॉब्लम जनरेट हुई। और प्रॉब्लम जनरेट होने के बाद आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया विदाउट सिंक्रोनाइजेशंस। यदि आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया विदाउट सिंक्रोनाइजेशंस, यदि आपने विदाउट सिंक्रोनाइजेशंस यदि आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया सर, अब उसके बाद ये देखो कि इन प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, क्या सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म अप्लाई कर सकते हो। यदि आप उसके लिए कुछ न कुछ एल्गोरिथम लिखेंगे, कुछ न कुछ सॉल्यूशंस लिखेंगे, जो भी आपके दिनचर्या लाइफ में भी प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशंस के लिए आप बहुत सारे पाथ अप्लाई करेंगे। अब वह बात हो सकती है कि जो भी आपने सॉल्यूशंस लिखा है वह सॉल्यूशंस राइट भी हो सकता है, सॉल्यूशंस आपका रॉन्ग भी हो सकता है। सॉल्यूशंस राइट है कि रॉन्ग है, इसका डिसीजन देता है आपका या तो सॉल्यूशंस आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन होल्ड हो जाए, तीनों कंडीशंस होल्ड होने चाहिए, प्रोग्रेस होल्ड हो जाए, या आपका बाउंडेड वेट होल्ड होना चाहिए। अब बात आती है कि इस प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म के लिए, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म के लिए मैं आपको एक समरी दिया मैंने, यदि इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कि व्हाई नीड टू यूज ए सेमाफोर, जरा बात समझिए, व्हाई नीड टू यूज ए सेमाफोर। तो यदि व्हाई नीड टू यूज मैंने सेमाफोर मैंने आपसे बोला, तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि आपने जो सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म है, सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म होल्ड कराने के लिए आप अपने प्रॉब्लम सॉल्यूशंस को, क्रिटिकल सेक्शंस की जो कंडीशंस हैं, वह म्यूचुअल एक्सक्लूजन्स, प्रोग्रेस एंड बाउंडेड वेट होल्ड कराने के लिए आप सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। या तो आपका सॉल्यूशंस सॉफ्टवेयर बेस्ड होगा, या तो आपका सॉल्यूशंस हार्डवेयर बेस्ड होगा, या तो आपका सॉल्यूशंस ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड होगा, या तो आपका सॉल्यूशन जो है कंपाइलर प्रोग्रामिंग बेस्ड होगा, जिसको मैं मॉनिटर बोलूंगा। ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड सॉल्यूशन होगा, मैं उसको सेमाफोर बोलूंगा। इसमें आप बाइनरी सेमाफोर, काउंटिंग सेमाफोर यूज कर सकते हैं। आप या तो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस देंगे तो आप सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस में या तो लॉक वेरिएबल देंगे, या डेकर सॉल्यूशंस देंगे, या इसी को बोला जाता है स्ट्रिक्ट अल्टरेशंस बोला जाता है, या इसी को बोला जाता है टर्न वेरिएबल, या पीटरसन सॉल्यूशंस देंगे। और हार्डवेयर सॉल्यूशंस के लिए या तो स्वैप एंड कंपेयर करेंगे, या तो टेस्ट एंड सेट लॉक करेंगे। अब बात आती है कि जो भी यदि मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड सॉल्यूशंस पे आया, यदि आपका क्वेश्चन होगा कि सर आपने तो मुझे बेसिक चीज बताया कि ये सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस का बेसिक चीज, बट लेकिन आपने अभी तक ये नहीं बताया कि हम इसको यूज ही क्यों करते हैं। अभी तो आपने इसकी सारी कमियां बताई, जरा बात समझिएगा। यदि आपने हार्डवेयर सॉल्यूशंस दिया होगा, यदि आपने सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस दिया होगा, हार्डवेयर सॉल्यूशंस दिया होगा या सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस दिया होगा, तो
आप जानते हैं, इतना तो जनरल आपके क्लासरूम कॉलेज में इतनी बात बताई जाती है कि यदि ये आपके पास है, ये क्रिटिकल सेक्शंस प्रॉब्लम है, ये मेरे पास क्रिटिकल सेक्शंस, ये मेरे पास क्रिटिकल सेक्शंस है। तो क्रिटिकल सेक्शंस के लिए यदि मैं बेस्ट में बात करूं, यहां पर ये मेरा एंट्री सेक्शंस है, ये मेरे पास एंट्री सेक्शन है। यदि ये मेरे पास एंट्री सेक्शन है, बात समझिएगा, सबसे जो हमारे पास जो बेहतरीन जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस में है, वह मैंने आपको हार्डवेयर सॉल्यूशंस लिया टीएसएल, टेस्ट सेट एंड लॉग का। तो मैंने क्या बोला कि एक मैंने टीएसएल लिया, टीएसएल के बाद हमने एक आपसे R1 नाम का एक रजिस्टर लिया और यम ऑफ फ्लैग कर लिया, यम ऑफ फ्लैग कर लिया, यम ऑफ फ्लैग कर लिया। यम ऑफ फ्लैग करने के बाद फिर मैंने आपसे कहा कि कंपेयर नॉट इक्वल टू जीरो, कंपेयर नॉट इक्वल टू जीरो, जंप नॉट जीरो, स्टेप 1, स्टेप 1 में चला गया। स्टेप 1 जाने के बाद मैंने बोला कि आप एक काम करो कि यम ऑफ लॉक या यम ऑफ फ्लैग की वैल्यू मैंने कहा कि आप 1 कर दो, यम ऑफ फ्लैग की वैल्यू आप जो है 1 कर दो। यदि आपने यम ऑफ फ्लैग की वैल्यू यदि 1 किया, यहां पर यदि आपने क्रिटिकल सेक्शन चले गए और फिर मैंने बोला कि यम ऑफ फ्लैग की वैल्यू सर आप 0 कर दो। एक नॉर्मल सा मैंने लिया खाली आपको समझाने के लिए। यदि ये मेरे पास स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप यदि मेरे पास 3 है, ये स्टेप 4, केवल मुझे इतने से मतलब। आप एक बात समझिए, यदि आपकी प्रोसेस यहां पर आती है, प्रोसेस यदि P1 में यदि आ गई, प्रोसेस P1 में आ गई, क्रिटिकल सेक्शंस में प्रोसेस P1 आई, P1 में क्रिटिकल सेक्शन प्रोसेस आई, लॉक की वैल्यू यदि उसने 1 कर दिया, फ्लैग की वैल्यू 1 कर दिया। यदि प्रोसेस P2 आती है, प्रोसेस P3 आती है, प्रोसेस P4 आती है, प्रोसेस P5 से लेके प्रोसेस N-1 आती है, P2 आती है इसी में घूम के जाती है, P3 आती है आपका यहीं से चली जाती है, P4 जाती है, P5 यहां से चली जाएगी, N-1 यानी रिमेनिंग ये प्रोसेस जो है आपका वेटिंग स्टेट में जा रही है, ये ऑलरेडी प्रोसेस आपका वेटिंग स्टेट में जा रही है। यह प्रोसेस आपका मैक्सिमम, ये प्रोसेस आपका मैक्सिमम वेटिंग स्टेट में जा रहा है, मैक्सिमम। और इसी वेटिंग प्रोसेस को मैं बोलता हूं कि ये मेरा वेटिंग प्रोसेस ही मेरा स्पिन लॉक है। अब बात समझिएगा, अब बात समझिएगा, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं, ये इसी को स्पिन लॉक बोलते हैं। इस बीजी वेटिंग में हमारी मोस्ट जो टाइम है सीपीयू साइकिल वेस्टेज होती है। जरा एक बात बताइए, यदि हमारी मोस्ट ऑफ टाइम सीपीयू साइकिल वेस्टेज होगा तो आप जानते हैं परफॉर्मेंस इक्वल टू 1 एग्जीक्यूशन टाइम। तो आपका यदि एग्जीक्यूशन टाइम ज्यादा होगा तो परफॉर्मेंस कम होगा। इस वेस्टिंग सीपीयू साइकिल को जो आपका जो मैक्सिमम समय इस बात को टेस्ट करने में लगा हुआ है बीजी वेटिंग में, तो यदि आपने हार्डवेयर सॉल्यूशंस दिया या आपने सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस दिया, इन दोनों सॉल्यूशंस का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था बीजी वेट या स्पिन लॉक। बीजी वेट या स्पिन लॉक, इस बीजी वेट या स्पिन लॉक को दूर करने के लिए, बीजी वेट और स्पिन लॉक को दूर करने के लिए हम यूज करते हैं सेमाफोर। आप समझ गए होंगे कि सेमाफोर हम क्यों यूज करते हैं, आप समझ गए होंगे कि हम सेमाफोर क्यों यूज करते हैं। हम सेमाफोर के थ्रू यदि मैंने आपसे बोला है कि सेमाफोर आर यूज्ड टू रिमूव बीजी वेट प्रॉब्लम। बीजी वेट प्रॉब्लम को आप बोल सकते हैं
स्पिन लॉक प्रॉब्लम। स्पिन लॉक प्रॉब्लम कहने का मतलब है कि यदि आपके पास यदि बीजी वेट प्रॉब्लम आ रहा है, बीजी वेटिंग आ रहा है, या स्पिन लॉक आ रहा है, बीजी वेट आ रहा है या तो स्पिन लॉक आ रहा है, तो यदि इसका सॉल्यूशंस है, इसका सॉल्यूशंस है इसका सॉल्यूशंस है सेमाफोर। इसका सॉल्यूशंस है सेमाफोर। अब बात आती है कि जो सेमाफोर होता है आपका, यह सेमाफोर आपका ऑपरेटिंग बेस्ड सॉल्यूशंस होता है। सेमाफोर क्या बोलेंगे कि सेमाफोर आप बोलेंगे सेमाफोर सेमाफोर बोलेंगे कि सेमाफोर ऑपरेटिंग बेस्ड सॉल्यूशंस होता है। आपको ऑपरेटिंग बेस्ड सॉल्यूशंस होता है, ऑपरेटिंग बेस्ड सॉल्यूशंस होता है। आप बोलेंगे कि जो सेमाफोर की वैल्यू होती है वह सेमाफोर की वैल्यू आपकी इंटीग्रल वैल्यू होती है। सेमाफोर की वैल्यू आपकी इंटीग्रल वैल्यू होती है। सेमाफोर वैल्यू आर इंटीग्रल वैल्यू। इंटीग्रल वैल्यू आपका फ्लोट वैल्यू नहीं होती, आपका इंटीग्रल वैल्यू होती है। इस इंटीग्रल वैल्यू में अब बात आती है कि जो इंटीग्रल वैल्यू होगा तो आपकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू आपका प्लस इन्फिनिटी तक जा सकता है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो इसके बिहाफ पर हमारे पास दो वैल्यू होती है। इसके बिहाफ पर यदि मैं बोलूं आपसे कि जो आपके पास सेमाफोर है, सेमाफोर को मैंने दो क्राइटेरिया में मैंने डिफाइन किया। वो डिफाइन क्या किया, हमने बोला काउंटिंग सेमाफोर, काउंटिंग सेमाफोर। और काउंटिंग सेमाफोर की जो वैल्यू होती है, काउंटिंग सेमाफोर की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होगी बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, आपकी वैल्यू होगी। अब बात आती है आपके पास बाइनरी सेमाफोर, बाइनरी सेमाफोर, और इनकी जो वैल्यू होती है, इनकी जो इंटीग्रल वैल्यू होती है वह आइदर 0 या 1, केवल दो ही वैल्यू हो सकती है, आइदर 0 या 1, आइदर 0 या 1। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, आइदर 0 और 1, या आप नॉर्मल सा लिख सकते हैं कि जो आपके पास जो वैल्यू होती है वो वैल्यू आपका 0,1 होती है। तो आपके पास एक काउंटिंग सेमाफोर और आपका बाइनरी सेमाफोर होगा। तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि यदि आपका पास जो काउंटिंग सेमाफोर या बाइनरी सेमाफोर है, तो उस काउंटिंग सेमाफोर या बाइनरी सेमाफोर में यदि आप बोल सकते हैं कि जो आपके पास बाइनरी सेमाफोर है, बाइनरी सेमाफोर है, ये बाइनरी सेमाफोर आपका काउंटिंग सेमा, यदि मैं बात करूं काउंटिंग सेमाफोर का सबसेट होता है। काउंटिंग सेमाफोर का क्या होता है,
सबसेट होता है। अरे काउंटिंग सेमाफोर का है सबसेट हुआ। तो अब आपकी बात आती है कि यदि सारी बात तो सर सही है कि आज मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि एक्चुअली हम सेमाफोर क्यों यूज करते हैं, और जब सेमाफोर यूज ही करते हैं तो सर एक काउंटिंग सेमाफोर और बाइनरी सेमाफोर होता क्या है। यदि आपने काउंटिंग सेमाफोर की जो वैल्यू है वह वैल्यू जो है आपका -0 से +0 जा सकता, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी काउंटिंग सेमाफोर की, और आपकी बाइनरी सेमाफोर की वैल्यू केवल आपका 0 और 1 होती है। अब बात आती है कि यदि आप सेमाफोर को यदि आप स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो आप इसको बात समझेंगे कि ऑपरेशंस ऑफ सेमाफोर। यदि मैं आपसे बात करूं कि ऑपरेशंस ऑन सेमाफोर, यदि मैंने आपसे बात किया कि ऑपरेशंस ऑन सेमाफोर, यदि ऑपरेशंस ऑन सेमाफोर की मैं बात करूं, ऑपरेशंस ऑन सेमाफोर, ऑपरेशंस ऑन सेमाफोर में या तो आपका अप ऑपरेशंस होगा या तो आपका डाउन ऑपरेशंस होगा। तो सर मैंने क्या किया माय डियर स्टूडेंट कि मैं सेमाफोर जो एक वेरिएबल है, इस सेमाफोर वेरिएबल को मैंने यस मान लिया। इस सेमाफोर वेरिएबल मेरे पास यस है। तो यदि मैंने या तो आपसे बोला कि डाउन ऑफ यस होगा, यदि आपके पास या तो डाउन ऑफ यस होगा, या आप इसी को बोल सकते हैं कि डाउन ऑफ यस होगा, या तो आप इसी को बोलेंगे कि मेरे पास डाउन ऑफ यस होगा, या आप यहां पर लिख सकते हैं अप ऑफ यस होगा। यहां पर आप लिख सकते हैं कि P ऑफ यस होगा, या आप यहां पर लिख सकते हैं V ऑफ यस होगा। यदि आप यहां पर लिख सकते हैं वेट ऑफ यस होगा, या आप यहां पर लिख सकते हैं सिग्नल ऑफ यस होगा, या आप लिख सकते हैं रिलीज ऑफ यस होगा, रिलीज ऑफ यस होगा। अब बात समझिए, यदि मैंने आपसे बोला है कि डाउन ऑफ यस, यदि मैंने आपसे बोला है कि डाउन ऑफ यस, तो बात समझिएगा, यदि आपके पास एक काउंटिंग सेमाफोर होगा, यदि ये काउंटिंग सेमाफोर होगा, तो आपका इस पर यदि इसमें यदि आपको मिलता है कि डाउन ऑफ यस और आपको मिलता है अप ऑफ यस, अप ऑफ यस, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं डाउन काउंटिंग सेमाफोर ऑफ यस, या आप इसको लिख सकते हैं अप काउंटिंग सेमाफोर ऑफ यस। यदि मैंने लिखा कि डाउन काउंटिंग सेमाफोर ऑफ यस, यदि आपका जरा सोचना, आप लोग जरा सोचना कि यदि डाउन काउंटिंग सेमाफोर ऑफ यस लिखा, यदि डाउन काउंटिंग सेमाफोर यस लिखा उसने, तो सर जब यदि एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, बात समझना, यदि मैंने लिखा है कि डाउन, केवल मैं डाउन वर्ड लिखा, डाउन ऑफ यस लिखने के बाद यदि मैं इसको छोड़ दिया, यह एक स्टेटमेंट है आपके पीस ऑफ कोड में। बात समझना, यह एक जो पीस ऑफ कोड है, यह पीस ऑफ कोड आपका एटॉमिक एग्जीक्यूशंस है, यह पीस ऑफ कोड आपका एक एटॉमिक एग्जीक्यूशंस है। अब आप बात करोगे सर एटॉमिक एग्जीक्यूशंस होता क्या है, यदि मैं आपसे बात करूं एटॉमिक एग्जीक्यूशंस के लिए, तो एटॉमिक एग्जीक्यूशंस का मतलब होता है कि एक बार यदि सीपीयू इसमें एग्जीक्यूशंस स्टार्ट कर दिया इस पीस ऑफ कोड पर, तो इस पीस ऑफ कोड पर यदि एक बार एग्जीक्यूशन यदि उसने स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट कर देने के बाद वह प्रिंट नहीं होगा। वह क्या नहीं होगा?
प्रिंट नहीं होगा, वह इंटायर पीस ऑफ कोड जितना का यदि डाउन ऑफ यस का जो कोड होगा वह कंप्लीट एग्जीक्यूशन करेगा। किस मोड में माय डियर स्टूडेंट? तो नॉन प्रिमिटिव मोड में करेगा। अब बात है कि सर इसमें तो आपने एक नया नाम और ऐड कर दिया, नॉन प्रिमिटिव। तो नॉन प्रिमिटिव का मतलब होता है जिसमें हम फोर्सफुली अपने इस एग्जीक्यूशंस को स्टॉप नहीं कर सकते, या तो वह एग्जीक्यूशंस आपका टर्मिनेट हो जाए या तो एग्जीक्यूशंस किसी आईओ की वजह से वेटिंग स्टेट में चला जाए। तो ये मेरा नॉन प्रिम्पशन होता है। तो आप समझ गए होंगे कि जो डाउन ऑफ यस का जो कोड होता है वह डाउन ऑफ यस का कोड आपका एटॉमिक एंड नॉन प्रिमिटिव मोड वाला होता है। अब बात आती है कि सर डाउन ऑफ यस का कोड ही क्या होता है। बात समझना, जब डाउन ऑफ यस का कोड यदि एग्जीक्यूट होगा, डाउन ऑफ यस मतलब काउंटिंग सेमाफोर की मैं बात कर रहा हूं, और डाउन ऑफ काउंटिंग सेमाफोर यस की वैल्यू यदि एग्जीक्यूट होगी तो इसका सम पीस ऑफ कोड रन करता है। कैसे रन करता है ये देखते हैं। यदि उसने लिखा कि डाउन ऑफ यस, यदि आपने इसको रन करना चालू किया, यदि आपने इसको चालू किया, तो मैंने ये लाइन लिखा, तो सर इसके पैरेलल में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये वाला कोड आपका रन करेगा। कौन सा कोड रन करेगा? यदि डाउन ऑफ यस है तो मैं बोलने जा रहा हूं कि जो आपके पास यस डॉट वैल्यू है वह यस डॉट वैल्यू -1 होगा। यदि यस डॉट वैल्यू है तो यस डॉट वैल्यू आपका -1 होगा। इफ यस डॉट वैल्यू लेस देन 0 और यहां पर यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो ब्लॉक द प्रोसेस। क्या लिखेंगे आप? ब्लॉक द प्रोसेस, ब्लॉक द प्रोसेस एंड इट्स पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पीसीबी स्टोर द सस्पेंडेड लिस्ट, इस पे सस्पेंडेड लिस्ट। बात समझना, जरा बात समझना कि यदि आपने इस बात को लिखा तो लिखने के बाद यदि ये इफ कंडीशंस ट्रू होती है तो इस बॉडी में जाएगा, यदि इफ कंडीशंस यदि फेल होती है तो इस बॉडी में नहीं जाएगा। यदि आपने यस वैल्यू को कैलकुलेट किया, यदि देखिए बात समझिए, यदि आपने डाउन ऑफ यस किया तो डाउन ऑफ यस का मेरा कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा पीस ऑफ कोड, आपका पीस ऑफ कोड एटॉमिक एग्जीक्यूशंस पर चलेगा। किस पर चलेगा? एटॉमिक एग्जीक्यूशन। एटॉमिक एग्जीक्यूशन किसको मैंने बोला? तो आप बोलेंगे सर नॉन प्रिमिटिव मोड पे होना चाहिए। और नॉन प्रिमिटिव किसको बोला? तो आप बोलेंगे कि या तो इस प्रोसेस के एग्जीक्यूशंस को हम फोर्सफुली नहीं बंद कर सकते, आप उसको तभी बंद होगा या तो प्रोसेस टर्मिनेट हो जाए या तो किसी आईओ की वजह से वेटिंग स्टेट में चला जाए। तो ये हमारा नॉन प्रीएम्पशंस होता है, एटॉमिक का नॉन प्रीएम्पशंस। अब बात आती है कि यदि यस डॉट वैल्यू, यदि इस कहेंगे कि सर यदि आप इसमें नहीं गया तो, ये नहीं गया तो, यदि ये नहीं गया तो इसका मतलब कि आपका सक्सेसफुल ऑपरेशंस है। आप बोलेंगे कि सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशंस है। और सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है? सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशंस यदि इस ब्लॉक में नहीं गया तो, यदि इसमें जाएगा तो मैं बोलूंगा अनसक्सेसफुल डाउन ऑपरेशंस है, अनसक्सेसफुल डाउन ऑपरेशंस है, अनसक्सेसफुल डाउन ऑपरेशंस है। अब बात आती है कि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल डाउन ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, बस समझिएगा। थोड़ा सा इसकी मैं बात करूं, थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझाऊं। केवल मैंने बोला इस प्लेटफॉर्म पे क्यों होता है, वाई कैसे आया, इसका क्या एप्लीकेशंस है, इन फ्यूचर इसका क्या यूज होने वाला है। यदि आपने इस चीज को माय डियर स्टूडेंट समझ गए तो आप गेट का जो पेपर है आपके लिए बहुत इजी होगा। आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई टफेस्ट, इंडिया का टफेस्ट एग्जाम देने जा रहे हैं।
आपको लगेगा यानी क्योंकि ये नेशनल लेवल एग्जाम है तो बल्क स्टूडेंट में इसमें होते हैं, मतलब आपको हर लोग को, मैंने आपसे बोला कि इसका बेनिफिट क्या है, तो हर आदमी बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो मैं आपको इंजीनियर्स एकेडमी आपको उस प्लेटफार्म तक, इस लेवल तक पहुंचाएगी। तो आप देखें जिस तरह से हम लोग यहाँ पे आपको, मैंने एक नॉर्मल सा मैंने बताया कि यदि आपने जो आपके दिमाग में जो थिंकिंग में यदि डाउट हुआ होगा कि सर मैं यदि आपको ज्वाइन करता हूँ, तो ज्वाइन करने के बाद यदि आप कोई भी टॉपिक यदि आप लेते हैं तो उस टॉपिक को आप कितना मुझे फील करा देते हैं, आप मुझे वो बताओ, मैं वही बात कर रहा हूँ। जरा सोचिएगा, यदि आपसे कहता है कि डाउन ऑफ यस डॉट वैल्यू इक्वल टू यस डॉट वैल्यू, यदि मैंने आपसे बोला, यदि मैंने आपसे बोला कि यदि आप जो है यस डॉट वैल्यू जो है यस डॉट वैल्यू यदि आपने यस डॉट वैल्यू की वैल्यू यदि आपने 4 लिया, आप इस तरह से समझें कि जो हमारे पास यस डॉट वैल्यू इक्वल टू यदि सर यहां पर इसके पास यदि 4 है, यस डॉट वैल्यू यदि इसके पास यदि 4 है, तो आप करेंगे क्या? तो यदि आपसे आया, जरा सोचो कि यदि आपसे आया कि डाउन ऑफ यस डॉट वैल्यू, मैंने बोला यदि आपके पास यदि आपके पीस ऑफ कोड में डाउन ऑफ यस डॉट वैल्यू आया, तो जरा बात समझना आप, यानी कहना का चाहता है कि यदि डाउन ऑफ यस की वैल्यू यदि आपके पास 4 आई, तो आप कहेंगे 4 माइनस 1 इक्वल टू आप बोलेंगे 3, और 4 माइनस 1 की वैल्यू जो ही सर आपने किया 3, और यही 3 करने के बाद आएगा 3 लेस देन 0। 3 लेस देन 0 का मतलब कि क्या वह इसमें जाएगा, तो आप कहेंगे कंडीशन हो गई फॉल्स, और कंडीशन फॉल्स हो गई तो बाहर आ जाएगा। तो मैं इसको बोलूंगा कि सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशंस। मैं क्या बोलूंगा? सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशंस। P1 इज ए सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशंस, सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशंस। सेम कहानी यदि मैं P2 की मैं बात किया तो P2 के लिए भी बोलेंगे सर यहां पर हो जाएगा 2, और 2 लेस देन 0, यानी 2 लेस देन 0। फिर भी बोलेंगे आप सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशंस, यानी सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशंस, सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशंस। फिर यदि बात आती है P3, तो P3 के लिए सर आप कर देंगे 1, और 1 लेस देन 0, तो आप P3 भी बोल देंगे सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशंस। क्या बोल देंगे आप? सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशंस। यदि आपने सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशंस बोला, फिर यदि आपके पास आता है P4, और P4 पे इसको 1 माइनस 1 इसको कर दिया 0, और आते हैं यहाँ पर यदि जो ही सर मैंने इसे कंपेयर किया 0 लेस देन 0, ये प्रोसेस चली जाएगी यहाँ पे सस्पेंडेड लिस्ट में, और P4 को मैं बोलूंगा अनसक्सेसफुल डाउन ऑपरेशंस, अनसक्सेसफुल डाउन ऑपरेशंस, अनसक्सेसफुल डाउन ऑपरेशंस। अब बात आती है P4, यदि 1 इक्वल टू 0 को कि वो चली गई थी। यदि आपके पास यदि आपके पास सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशंस का मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि 0 ग्रेटर देन 0 कंडीशंस अभी भी ट्रू नहीं है, कंडीशंस फॉल्स है, तो P4 भी आपका सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशंस। अब आया 0 की वैल्यू किया -1, और -1 करने के बाद, ये -1 करने के बाद आपका -1 करने के बाद अब -1, अब मैं आपसे बोल रहा हूं -1 लेस देन 0, ये प्रोसेस आपकी यहां पर आएगी, ये प्रोसेस यहां पर आएगी। तो आपको मिलेगा क्या कि जो P4 है वह अनसक्सेसफुल होगा, P5 अनसक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन। जरा देखें कि यदि आपके पास यस डॉट वैल्यू थी, यस डॉट वैल्यू यदि 4 था, तो आपने देखा कि 4 सक्सेसफुल ऑपरेशंस हुआ। आप सक्सेसफुल ऑपरेशन समझ रहे हैं? सक्सेसफुल ऑपरेशंस का मतलब कि यदि आपका प्रोसेस जो है वह ब्लॉक स्टेट में नहीं जा रहा है, अपना कंटिन्यूअस एग्जीक्यूशंस करेगा,
उसको रुकावट नहीं मिली। और अनसक्सेसफुल ऑपरेशंस का मतलब होता है कि उसका एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गया और वह ब्लॉक स्टेट में चला गया, वेटिंग स्टेट में चला गया। बेनिफिट क्या हुआ कि जो लोग आके बिजी वेट में वेट कर रहे थे, ओएस ने कहा नहीं, आप हमारी सीपीयू साइकिल बर्बाद नहीं कर सकते, आइए मैं आपको एक रास्ता देता हूं, आपको एक सॉल्यूशन। और उसने उसको पकड़ा, जो लोग वेट बार बार कर रहे थे उनको प्रोसेस को लिया और उनको सस्पेंड लिस्ट में रख दिया और बोला कि आप घबराएं नहीं, अब आपका जब चांस मिलेगा मैं आपको एक एक करके 1 बाय 1, क्योंकि हर एक सेमाफोर वेरिएबल के पास खुद की एक सस्पेंडेड लिस्ट होती है। Each and every semaphore variables contains the own suspended list. उस सस्पेंडेड लिस्ट पर ही उस प्रोसेस को फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के ऑर्डर में रखती है और उसको बाहर भी विथ द हेल्प ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ही करती है। तो उसने यही लाइन बोला कि आप लोग बार बार कंटिन्यूअस चेक ना करें एंट्री सेक्शंस को, और आप लोग को मैं सस्पेंड लिस्ट में रख देता हूं। अनसक्सेसफुल डाउन ऑपरेशंस का मतलब ये होता है, मैंने यही लाइन बोला, सक्सेसफुल डाउन का मतलब है कि वो क्रिटिकली आगे बढ़ जाएगा, अपना कंप्लीट एग्जीक्यूशन जो अपना स्टार्ट करेगा, मतलब एग्जीक्यूशन अपना स्टॉप नहीं करेगा, अपना नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करेगा। अनसक्सेसफुल में वो वहीं पे स्टॉप कर जाएगा, सस्पेंडेड लिस्ट में चला जाएगा। अब बात आएगी आपके दिमाग में कि क्या सर मैं अनसक्सेसफुल डाउन ऑपरेशंस करने के लिए या सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशंस करने के लिए मिनिमम वैल्यू क्या मैं ला सकता हूं? जरा देखें, यदि मैंने आपसे बोला कि मिनिमम वैल्यू ऑफ सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशंस, यदि मैंने आपसे बोला कि मिनिमम वैल्यू ऑफ सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशंस, यदि मैंने आपसे बात किया मिनिमम वैल्यू ऑफ सक्सेसफुल मिनिमम वैल्यू ऑफ सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशंस, तब जरा सोचे कब आपका हो रहा था? आपका तब हो रहा था, आपका मिनिमम वैल्यू आपका तब हो रहा था, जरा बात समझे, कि यस डॉट वैल्यू को क्या मैं 0 रख सकता हूं? जरा सोचें, यस डॉट वैल्यू को क्या मैं 0 रख सकता हूं? जरा आप इसको थिंकिंग करिएगा, जो मैंने पीस ऑफ कोड लिखा है आप इसको इंप्लीमेंट करिएगा, आपको समझ में आएगा। मैं थोड़ा सा आपको क्लू पॉइंट में यहां पर छोड़ के मैं आपको बात किया कि आप इसको थोड़ा सा देखें। हम लोग इस तरह से ही अपनी क्लास को इंटरैक्टिव बनाते हैं। यदि आप हमारे प्लेटफॉर्म मीन्स कि आप इंजीनियर्स एकेडमी को यदि आप ज्वाइन करते हैं तो आपको इसी तरह ईच एंड एवरी फैकल्टी इन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट आपको लेक्चर्स को डिलीवर करती हैं और आपको इतना सेटिस्फाइड करती हैं कि आपको यह कॉन्फिडेंस मोटिवेशंस आपका प्रॉब्लम की फ्रेमिंग एंड विथ एक्यूरेसी, आपका टेस्ट सीरीज, आपका जो प्रीवियस जो बैकलॉग हैं जिससे आपको टॉपिक्स को पर्सनल कंफ्यूजन्स नहीं है, कंफ्यूजन्स हैं तो उसके लिए सर प्रॉब्लम सॉल्विंग विथ डाउट, सारी चीजें विथ द रियल टाइम में आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, 1-to-1 इंटरेक्शंस होता है। यदि आपका बैच जो है 27 जून से स्टार्ट हो रहा है, यदि आपका एक और डाउट आपके दिमाग में बन रहा होगा, यह डाउट बन रहा होगा कि सर मेरे को तो 6 मंथ डिले हो गए हैं। कोई डिले नहीं हुआ है, 27 जून से हम आपके लिए आए हैं और आप और हम एक साथ मिलके कदम से कदम साथ चलेंगे और आप देखेंगे कि जो आपका जो नेक्स्ट फ्यूचर जो आपका इंतजार कर रहा है वो आपके
कदमों में होगा। यदि आपको किसी भी तरह का डाउट है, या आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, तो नीचे जो हमारे पास जो डिस्क्रिप्शन लिंक है, डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक में कमेंट, डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पे बात करें, और बात करने के बाद क्योंकि आपका जो सीट है आप उसको रिजर्व करें और बुक करें, और आप हमारे साथ 27 से आप अपनी जो भी डिजायर्ड आपका जो टारगेट है, जो भी आप PSU जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर कंपनी में जाना चाहते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना चाहते हैं, और आप हायर एजुकेशंस के लिए MS करना चाहते हैं, आइदर द कंट्री ऑफ द जर्मनी या सिंगापुर। यदि आप जर्मनी और सिंगापुर में भी यदि आप ख्वाब रखते हैं तो गेट एक ऐसा अल्टीमेट आपका एक रिटेन एग्जाम है, और आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट बाहर से नहीं करना है कि नहीं मुझे एक्स्ट्रा पढ़ना है। सर कुछ नहीं करना माय डियर स्टूडेंट, आपको केवल और केवल आप जो पढ़ रहे हो आप पढ़ते रहो। नो डाउट आपका जो ग्रेजुएशन का जो प्रोग्राम है, उस ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ साथ आप पढ़ते रहो। नो डाउट आप पढ़ते रहो, बट थोड़ा सा अपना टेक्निकल इनहेंस करो, और टेक्निकल इनहेंस हम आपके लिए आए हुए हैं। 27 जून से आपका हम कोर्स जो है स्टार्ट कर रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़ें, और जुड़ने के बाद आप देखेंगे कि जिस तरह से मैंने आपको बताया, जिस तरह से मैंने आपको समझाया, जिस तरह से टॉपिक को मैंने आपको फील कराया कि टॉपिक कैसे होती हैं, क्या होती हैं, इनका रियल एप्लीकेशंस यूज क्या होता है, और हम साथ मिल के आपकी जो कैरियर है, जो आपका उड़ान है, जो आपका गोल है, जो आपका अचीवमेंट है, वो हम आपके साथ होंगे। तो आज हम आपसे विदा ले रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.